2013 में जो महाकुंभ लाखों करोड़ों लोग देखने गए थे, वैसे ही इस साल भी 2025 में भी लाखों करोड़ों देश विदेश से सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं इस महाकुंभ मेले का आनंद लेने के लिए। तो जो संगम पावन धरती का जो समुद्र का मंथन देवताओं के बीच अमृत को लेकर अमृत की कहानी है। दोस्त, ये वीडियो आप सुन करके अच्छा लगेगा और आप इस कहानी से रूबरू होंगे। आपको जरूर कुछ इस वीडियो से सुनने को मिलेगा, कुछ जानकारी भी मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त वीडियो में। और ये कहानी है प्रयागराज की। इस कहानी, मेरा नाम चांदनी यादव है और ये कहानी प्रयागराज की सुनाने जा रही हूँ। आप सुन करके जरूर अच्छा लगेगा और बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। प्रयागराज आप भी जाते होंगे तो आपको कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो अमृत का जो तलाश था, अमृत का तलाश में समुद्र को माथा गया था। जब प्रकट हुआ तो देवताओं के बीच असुरों के बीच के उस कलश को छीना झपटी होने लगा। उस कलश का 4 स्थानों में गिरा था, जहां प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, हरिद्वार, इस 4 स्थानों पर। इसी कारण से इन चारों स्थलों पर भारी भरकम मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ पवित्र नदियाँ उपस्थित हैं। इसी कारण से इन जगह हर साल यहाँ पर स्नान के लिए ज्यादा लोग की खोज हो रही थी। खोज जो भारत को एक जगह पर मनुष्य को एकत्रित किया जाता है करती है, वो मनुष्य को लाती है। इस पवित्र नदी का बहता जल के सामने सभी सारी अलग अलग पहचान छुप जाती है। बस साधारण एक मनुष्य ही रहते हैं, जो मिट्टी के मनुष्य होते हैं, वही बस बने रहते हैं, रह जाते हैं। गंगा की एक अद्भुत कमर तट पर झटके में डुबकी लगाते हैं और एक साथ में हर हर गंगे की नारे लगाते हैं। कमर तक स्नान करते हैं, उसके बाद में वहां पर एक ही झटके में सब लोग एक साथ में डुबकी लगा करके निकलते हैं और सारे एक साथ में नारा लगाते हैं हर हर गंगे की। जहां मानव का सागर का एक प्रतिष्ठा मिलता है और वह इसे ही कुंभ कहते हैं। अमृत का कलश बाहर आया, तब तक असुरों के बीच में बेचैनी होने लगी। देवताओं से पहले पी लेंगे। राजा बलि की सेना ने एक सेना के साथ स्वर्ण भानु, वो तीनों लोक में सबसे तेज दौड़ सकता है, जैसे जल, थल और आकाश में। उसने एक ही पल में अमृत का कलश धन्वंतरी देव के हाथ से झपट लिया और इसी भी झपट लिया और आकाश की तरफ चला गया। देवताओं के दल में इंद्र का पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वर्ण भानु को अमृत की तरफ लपकते देखा, तुरंत कौवे का भेष में उसके के पीछे उड़ गया और उनके हाथ से अमृत छीनने लगा। उसके देखते ही सब देवता जो थे एकत्रित हो गए। जो अमृत का कलश था उसमें छीना झपटी होने लगा। तो वो जो अमृत सबसे पहले हरिद्वार में गिरा और स्वर्ण भानु के साथ दोनों असुर, कुछ और भी असुर इकट्ठित आ गए। इसी बीच में छीना झपटी फिर होने लगी। तब दूसरा जो है वो गिरा गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती के बीच में गिरा। पहला तो हरिद्वार में गिरा। हरिद्वार तीर्थ बना। फिर दूसरा संगम स्थल बना जो प्रयागराज में है। और फिर इन्हीं के बीच में, उन सब के बीच से छीना झपटी चालू होने लगा। तो तीसरा 2 स्थल पर और गिरा। तीसरा जो है ये गिरा उज्जैन में। उज्जैन नदी शिप्रा नदी में पावन, वहाँ भी एक तीर्थ बन गया शिप्रा नदी में संगम के। चौथा गिरा नासिक में, गोदावरी नदी में अमृत की बूंद गिरी। इसीलिए नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, इन जगहों पर कुंभ लगना चालू हो गया।
यहाँ अमृत नदी पावन धरती जहाँ अमृत गिरा था उन नदी के बीच में यहाँ पर ही चारों जगह पर मेला आयोजन चालू हो गया। 12 साल के बाद कुंभ का मेला क्यों आयोजित किया जाता है? कुंभ के मेले में यह ग्रह का दिशा बहुत महत्वपूर्ण होता है जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और सूर्य, चंद्रमा जब मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति विषम राशि में होते हैं, महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। ये 12 साल पर लगा है महाकुंभ का लगता है जो हमारे भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। तो दोस्त, कैसा लगा आप लोग को जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना नाम ज़रूर बताइएगा दोस्त। और मेरी छोटी बहन समझ करके ही मुझे एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।